जय हिंद। आइए शुरू करते हैं आज का नया प्रश्न। उद्योगपति एन श्रीनिवास मूर्ति को किस राज्य के लिए वियतनाम का मानद महावाणिज्य दूत नियुक्त किया गया है? उत्तर है कर्नाटक का। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 15 यूरोपीय संघ के देशों ने यात्रियों के लिए किस कोरोना वैक्सीन को मान्यता दी है? तो इस प्रश्न का उत्तर है कोविशील्ड को मान्यता प्रदान कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर पी.के. वारियर का किस राज्य में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका केरल। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, किसने जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का उत्तर है उत्तर प्रदेश ने इसकी घोषणा की है। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। किसने नौसेना की संपत्ति के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी है? तो इस प्रश्न का उत्तर है भारतीय नौसेना ने इस पर रोक लगाई है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 3323 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ओडिशा को। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने नागपुर में देश के पहले एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है नितिन गडकरी जी ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शहर में पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे गहरा पूल 60 मीटर गहरा डीप डाइव पूल खोला गया है? यहाँ जीप लिखा होता है, उत्तर है उसका डीप। तो इस प्रश्न का उत्तर है दुबई। नेक्स्ट प्रश्न है, 12 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 12 जून को विश्व भर में इंटरनेशनल मलाला डे मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रिपोर्ट के अनुसार हर मिनट में कितने लोग भूख से मर जाते हैं? उत्तर है 11 लोग हर मिनट मर जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय एजेंसी ने वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पुरस्कार 21 को अपने नाम किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है इन्वेस्ट इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है, चीन ने मौसम की सटीक भविष्यवाणी के लिए नया उपग्रह लॉन्च किया है? उत्तर इसका है फेंगुइन 3E। नेक्स्ट प्रश्न है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? इस प्रश्न का उत्तर है 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट प्रश्न, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? उत्तर है 98 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट विस्तार से पहले कौन सा नया मंत्रालय बनाया? उत्तर है सहकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन 20 से 28 नवंबर के बीच किस राज्य में किया जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर है हमारा है गोवा में इसका आयोजन 20 से 28 को किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने मछली पालक किसानों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप पेश किया है? तो वह ऐप है मत्स्य सेतु, जिसे केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मंत्रालय ने राजस्थान में चौथे बाघ अभ्यारण्य रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को मंजूरी दी है? तो वह जगह है जो वह मंत्रालय है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसे किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, तृणमूल कांग्रेस सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है अनुच्छेद 169 के आधार पर तृणमूल सरकार ने इसको पारित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश की विदेश विभाग द्वारा व्यक्तियों की तस्करी रिपोर्ट 2021 जारी की? उत्तर है अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रिक्स संस्कृत मंत्रियों की बैठक 2021 भारत की तरफ से अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो उत्तर है प्रहलाद सिंह पटेल ने इसकी अध्यक्षता की है। नेक्स्ट प्रश्न है, तीनों प्रकार के मैच में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है मिताली राज जी तीनों फॉर्म में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली बनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत को किस राज्य का नया गवर्नर नियुक्त किया गया? उत्तर है कर्नाटक का नया गवर्नर आपको नियुक्त किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्षुद्रग्रह 162173 रयुग का पहला नमूना प्राप्त किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है नासा ने इसका पहला नमूना प्राप्त किया। नेक्स्ट प्रश्न, किसने बाजार की स्थितियों और सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए जी-सेक नीलामी पद्धति में बदलाव किया है? इस प्रश्न का उत्तर भारतीय रिजर्व बैंक ने इसमें बदलाव किया। नेक्स्ट प्रश्न, किस कंपनी की स्थापना करने वाले जेफ बेजोस कंपनी के सीईओ पद से रिटायर हो गए हैं? तो उत्तर है ये अमेजन कंपनी के सीईओ थे, वहाँ से रिटायर हुए। नेक्स्ट प्रश्न है,
पुरुष हॉकी टीम के कप्तान और कौन टोक्यो ओलंपिक गेम्स के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे? उत्तर है मैरी कॉम। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के किस राज्य में बोन डेथ नाम की बीमारी का पहला मामला सामने आया? उत्तर है महाराष्ट्र में ये मामला आया है। नेक्स्ट प्रश्न है किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? तो उत्तर है जयपुर में सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 7 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 7 जुलाई को विश्व भर में विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न गोवा सरकार ने अपने किस गांव में एक मनोरंजन गांव बसाने की घोषणा की? तो इस प्रश्न का उत्तर है जो मंड्रेम गांव बसाने की योजना है। नेक्स्ट प्रश्न केंद्र सरकार ने किस राज्य की दरबार मूव 149 साल पुरानी नीति को समाप्त कर दिया है? तो उत्तर है इस प्रश्न का जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश ने राइट टू रिपेयर कानून को लागू कर दिया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ब्रिटेन ने इसको अपने यहाँ पे लागू किया है। नेक्स्ट प्रश्न है किसके द्वारा परिजात पौधा को लगाकर वन महोत्सव 2021 की शुरुआत की गई? तो उत्तर है प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट प्रश्न जोइडस कैडिला जो दवा की बनाने वाली कंपनी है दुनिया का पहला प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन लॉन्च करेगी, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है जाइकोव डी। नेक्स्ट प्रश्न है किसने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन वाउचर के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करने को कहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर है केंद्र सरकार से उसने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न किस एजेंसी ने मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का पुरस्कार जीता? तो इस प्रश्न का उत्तर है इन्वेस्ट इंडिया ने इसको जीता है। नेक्स्ट प्रश्न किसने भारत में सैटेलाइट टीवी कक्षाओं को लागू करने की मंजूरी दे दी है? तो इस प्रश्न का उत्तर है इसरो ने इसको दी है। नेक्स्ट प्रश्न भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे, यहाँ पर ये गलत लिखा वरोड़े, यूनाइटेड किंगडम और किस देश की यात्रा पर गए? तो एक तो यूनाइटेड किंगडम, दूसरे इटली की यात्रा पर गए। नेक्स्ट प्रश्न है किसने नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग न्यूमेसी निपुण लॉन्च किया है? उत्तर है रमेश पोखरियाल निशंक ने। नेक्स्ट प्रश्न है एक रिपोर्ट के अनुसार विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? तो दुनिया का सबसे महंगा शहर कामगारों के लिए अशगाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस पुरस्कार किसको मिला है? तो इस प्रश्न का उत्तर है मैक्स वेस्टरपन को। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश ने विश्व के दूसरे सबसे बड़े हाइड्रो पावर स्टेशन का संचालन शुरू किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है चीन ने अपने यहाँ पर सबसे बड़ा हाइड्रो पावर की शुरुआत की है। आप लोगों से बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लोगों को शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए। यदि कहीं कोई कमी है तो कमेंट करिए, अगर अच्छा लगे तो भी कमेंट करिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न BCCI ने 2020 विश्व कप का आयोजन किस देश में करने की घोषणा की? तो उत्तर है UAE में 2020 इस बार होगा। नेक्स्ट प्रश्न भारत की कौन सी महिला तीरंदाज खिलाड़ी विश्व की नंबर 1 महिला तीरंदाज बन गई हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है दीपिका कुमारी नंबर 1 पर पहुंच गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को कितने वर्ष हो गए हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है इसको 1 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है श्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस शहर में एशिया का सबसे लंबा ट्रैक नए ट्रैक्स हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया? उत्तर है इंदौर में इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है किसने स्थित न्याय विभाग में एक विशिष्ट एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल लॉन्च किया है? इस प्रश्न का उत्तर है वरुण मित्रा ने। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी कंपनी संयुक्त राष्ट्र में अपने ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्यों की घोषणा करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। अमेरिका की किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला बिना बैटरी वाला वायरलेस पेसमेकर तैयार किया? यही इस श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है, लेकिन ये श्रृंखला आखिरी नहीं है। तो इसका उत्तर है जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी। ऑक्सफैम की दी हंगर वॉइस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हर मिनट में कितने लोग भूखमरी के कारण मरते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है 11 लोग मरते हैं। सेकंड क्वेश्चन भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी IOC ने भारत के किस शहर में देश के पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है आपके सामने
मथुरा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के लिए विनय प्रकाश को किस कंपनी ने नया शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? विनय प्रकाश जी को शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है किसके लिए? ट्विटर के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर किस कंपनी ने 10% कर दिया है? तो इसका उत्तर होगा एशियाई विकास बैंक के लिए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, कौन सा हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा। प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत सरकार ने कितनी पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो प्रोजेक्ट 75 इंडिया जो है इसके तरफ भारत सरकार पनडुब्बियाँ बना रही है, तो 6 पनडुब्बियों के लिए 50,000 करोड़ रुपए जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को 2 दिवस है, एक मनाया जाता है राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस और दूसरा राष्ट्रीय आम दिवस। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। चीन ने किंगदाओ में कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली हाई स्पीड मैग्लो ट्रेन शुरू की है? तो उत्तर है 600 किलोमीटर प्रति घंटा की। नेक्स्ट प्रश्न। किस देश ने विश्व की सबसे उन्नत मिसाइल रोधी प्रणाली S-500 का सफल परीक्षण किया? उत्तर है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेड्रो कैस्टिलो ने किस देश के नए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जीता है? उत्तर है पेरू। नेक्स्ट प्रश्न। राज्यसभा के उपनेता किसे बनाया गया है? तो उत्तर मुख्तार अब्बास नकवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जलवायु परिवर्तन पर कड़े नियमों की शुरुआत की है? उत्तर है यूरोपीय संघ ने शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन। INS तबर ने किस देश की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास पूरा किया है? उत्तर है फ्रांसीसी नौसेना के साथ शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है विश्व शतरंज दिवस। 20 जुलाई को विश्व भर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस IIT संस्थान ने कैंसर पैदा करने वाले उत्परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए एक AI उपकरण विकसित किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, हम लोग देखते हैं, IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन। कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस फिल्म की फ्रांसीसी निर्देशक जूलिया डुकोन ने पाम डुमोर पुरस्कार जीता है? तो पिक्चर का नाम है टाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमण ने कौन सी एक नई योजना लॉन्च की है? तो नई योजना का नाम है फास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का उत्तर है राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में जयनगर और किस देश के बीच हाल ही में ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया है? तो प्रश्न का उत्तर है नेपाल के बीच, यह जो है नेपाल और भारत के बीच यह परीक्षण किया गया है। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। किस बल्लेबाज ने 81 पारियों में 14 शतक, जो सबसे तेज है, लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? तो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं बैट्समैन बाबर आजम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी सीनेट के श्रम विभाग में किस भारतीय अमेरिकी महिला को सॉलिसिटर नियुक्त किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर है सीमा नंदा जी को सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है, जो कि अमेरिका की भारतीय महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। IRCTC द्वारा कौन सी नई बुकिंग सुविधा की शुरुआत की गई है? तो हम जानते हैं ट्रेन और फ्लाइट की तो पहले से थी, नेक्स्ट शुरू की गई है बस बुकिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना की मंजूरी दी है? तो SKAO ने जो है दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग नामक व्यापार समूह की बैठक की अध्यक्षता की? तो उत्तर है न्यूजीलैंड ने इसकी अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार किस शहर में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है? तो उत्तर है पहला मामला जो आया है सामने वो टेक्सास में आया है, अमेरिका। भारत में कोविड-19 टीकाकरण का आंकड़ा कितने करोड़ पार पहुंच गया? तो ये 40 करोड़ के पार पहुंच गया है टीकाकरण जो हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत मंत्री ने नई दिल्ली में राज्य विद्युत वितरण इकाइयों के लिए कौन सी एकीकृत रेटिंग एजेंसी जारी की है? बशीर असद कौन सी बार सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है चौथी बार बशीर असद सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है अर्जुन मुंडा जी ने
नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राजीव रंजन मिश्रा ने किस राज्य में 6 प्रदूषित नदियों के पुनरुद्धार के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी उत्तराखंड राज्य के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने पुराने वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया है? नितिन गडकरी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी ने न्यू शेपर्ड लॉन्च सिस्टम विकसित किया जिसे उड़ान की मंजूरी मिली। ये कौन सी कंपनी है? ब्लू वर्जिन, जिसने अभी अंतरिक्ष में उड़ान की थी अमेजॉन के जो हेड हैं उनको लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया कहाँ पे? हरियाणा के गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लिक्विड प्रोपेलेंट विकास इंजन का तीसरा लंबी अवधि का सफल हॉट टेस्ट किया? तो उत्तर इसका है इसरो ने ये टेस्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम अडानी के अडानी समूह ने किस हवाई अड्डे का अधिग्रहण पूरा कर लिया? तो अडानी समूह ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अधिग्रहण पूरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोदी सरकार ने किसे मानसून सत्र से ठीक पहले राज्यसभा के सदन का नेता बनाया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पीयूष गोयल को राज्यसभा का सदन का नेता बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रव्यापी अभियान कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम की शुरुआत की? तो इस प्रश्न का उत्तर है अर्जुन मुंडा जी ने। एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, दोबारा रिपीट हो गया है। किसने नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित शिकायत प्रबंधन के लिए एप्लीकेशन की शुरुआत की? तो इस प्रश्न का उत्तर है राजनाथ सिंह ने इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सरकार ने यात्रियों को बसों के बारे में रियल टाइम जानकारी देने के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की? तो गूगल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किल इंडिया मिशन के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो इसके पूरे हो गए हैं 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता को मंजूरी दी? तो उत्तर है रूस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में होने वाले AFC महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? उत्तर है भारत। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संस्था है जो भारत में क्लासरूम के लिए सैटेलाइट टीवी को प्रदान करेगा? तो इसका उत्तर होगा इसरो। इसरो जो है इस काम को प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? उत्तर है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वीरभद्र जी, इनका निधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी पीयूष गोयल की जगह किसे दी है? तो ये बहुत ही जानकार व्यक्ति हैं और बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति मोदी जी के, इनका नाम है वह अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के आदित्य मित्तल कितने वर्ष की उम्र में चेस ग्रैंड मास्टर बन गए? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका प्रश्न है उत्तर है 14 वर्ष में बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 1.46 लाख करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी है? उत्तर है ओडिशा। नेक्स्ट प्रश्न है, गठित किए गए सहकारिता मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है अमित शाह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य से GI प्रमाणित भालिया गेहूं की पहली खेप निर्यात की गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने एकाधिकार विरोधी मामलों में बड़ी इंटरनेट कंपनियों पर जुर्माना लगाया है? नेक्स्ट उत्तर है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में विश्व के सबसे ऊंचे सैंड कैसल का निर्माण किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है डेनमार्क। 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत में कुल कितने पदक मिले, जो कि 2021 में हुआ है? तो भारत को 7 मेडल मिले हैं, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक। आइए देखते हैं किनको किनको क्या मिला। नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक जेवलिन थ्रो, जिसे हम भाला फेंक कहते हैं, इसमें इन्हें मिला है सिर्फ 1 स्वर्ण पदक भारत को मिला है। दूसरा पदक मिला है मीराबाई चानू को रजत पदक भारोत्तोलन में 202 किलोग्राम उठाने पर इनको मिला है। नेक्स्ट तीसरा रवि कुमार दहिया जी को रजत पदक मिला है कुश्ती में, जो आखिरी राउंड में जीते थे। चौथा पदक मिला है PV सिंधु जी को कांस्य पदक बैडमिंटन में, पिछली बार भी इनको मिला था, उस बार रजत पदक मिला था। नेक्स्ट है लोलीना बारगोहेन को कांस्य पदक मिला है मुक्केबाजी में, तो मुक्केबाजी का सिंगल पदक है। नेक्स्ट मिला है बजरंग पूनिया जी को कांस्य पदक कुश्ती में, और भारतीय हॉकी टीम पुरुष को मिला है कांस्य पदक, और जीतते जीतते भारतीय महिला टीम भी रह गई, उसको मिला है 41 साल बाद भारतीय टीम को कांस्य पदक मिला है ओलंपिक में। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि इस बार जो है
एक हॉकी टीम को मिला, जिससे इनकी निराशा खत्म हुई और काफ़ी उत्साह है। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किस शहर के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है दिल्ली में इस ऐप को लॉन्च किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किसने आयकर अधिनियम के प्रावधानों को रद्द करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया है? तो इस विधेयक को पेश किया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा, जो हमारे भारत की वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 9 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा क्रांति दिवस मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है पूरे भारत वर्ष में। नेक्स्ट प्रश्न है, 9 अगस्त को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को पूरे विश्व में मनाया जाता है आपका विश्व आदिवासी दिवस। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रशासन ने भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है? इनर लाइन परमिट वह होती है जब कोई राज्य ऐसा होता है जो संस्कृति को अपने संरक्षण के लिए भारत के लोगों को अपने राज्य के अंदर प्रवेश के लिए एक परमिट देना पड़ता है, वो है, तो ये जगह है लद्दाख प्रशासन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस कंपनी की एकल खुराक कोविड-19 को मंजूरी दी है? तो ये कंपनी है जिसने एकल खुराक को मंजूरी दी है, जॉनसन एंड जॉनसन ने भारत में एकल खुराक की मंजूरी दी है कि जैसे कोविशील्ड का है और सबका है 2 खुराक लेना पड़ता है, तो इसकी सिर्फ 1 खुराक लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत अब तक कितने औद्योगिक गलियारे को मंजूरी मिली? तो उत्तर है 11 गलियारों को मंजूरी अब तक मिली है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मंत्रालय के तत्वाधान में रक्षा साइबर एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का उत्तर है रक्षा मंत्रालय। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भारतीय खिलाड़ी ने 13 साल बाद भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है? तो आप सभी जानते हैं कि इस बार गोल्ड मेडल सिर्फ एक जीता गया है, वो है नीरज चोपड़ा के द्वारा जेवलिन थ्रो या भाला फेंक में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस हाई कोर्ट ने ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाले तमिलनाडु के कानून को रद्द कर दिया है? ये गेम्स कह सकते हैं कि आगे चल के जुआ का भी रूप ले लेता है, गेम्स ना रह जाता है, इसीलिए शायद मद्रास हाई कोर्ट ने इस पर जो है प्रतिबंध लगाया है कि ऑनलाइन गेम्स ना खेला जाए, तो मद्रास हाई कोर्ट है वो। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने डीजल इंजन की जगह किस इंजन को प्रयोग करने वाली इंजन का उपयोग आगे करेगी? तो डीजल इंजन की जगह प्रयोग किया जाएगा आगे चल कर के हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला इंजन। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने सर्वश्रेष्ठ 87.58 मीटर जैवलिन थ्रो में गोल्ड जीता? तो आप सभी जानते हैं वो हैं नीरज चोपड़ा जी, जिन्होंने गोल्ड जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण कार्यक्रम लॉन्च किया? उत्तर है राजस्थान सरकार। नेक्स्ट प्रश्न, किस देश ने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से कोरल को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है थाईलैंड ने प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो ने कब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह E0S03 लॉन्च किए जाने की घोषणा की है? उत्तर है 12 अगस्त को इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर धृति बनर्जी को भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की कौन सी महिला निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दे दी गई है? तो ये है पहली जो है ये निदेशक होंगी। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है मेजर ध्यानचंद के नाम पर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस IIT संस्थान ने उत्तराखंड के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप EEW लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है IIT रुड़की। नेक्स्ट प्रश्न है, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने किस शहर में फूड डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल लॉन्च करने की घोषणा की है? आप सभी जानते हैं स्विगी को अच्छी जो फूड की डिलीवरी करती है पिज्ज़ा और सारी चीज़ों का, तो वह शहर है हैदराबाद। नेक्स्ट प्रश्न, ISA समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन बना है? तो 5वां देश बना है जर्मनी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत नेटवर्क ओलंपिक ने कितने मिनट के 4x4 दौड़ में एशिया रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो ये है 3 मिनट जो है। नेक्स्ट प्रश्न, लेखिका पद्मा सचदेव का निधन हो गया, वह किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका थी? तो उत्तर है डोंगरी की पद्मा सचदेव लेखिका थी। किस विभाग ने कृषि स्वचालित मौसम स्टेशनों की
स्थापना का कार्य शुरू कर दिया है? तो ये है भारतीय मौसम विभाग ने इसका काम की शुरुआत की। किस पॉलिटिकल पार्टी के नेता जवाहर सरकार ने राज्यसभा सदस्य की शपथ ली? तो टीएमसी पार्टी के नेता हैं जिन्होंने राज्यसभा की सदस्यता ली। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो उत्तर है लक्षद्वीप में इसको स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सरकार ने विधायकों के वेतन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ये बढ़ोतरी की गई है 66% की। नेक्स्ट प्रश्न, 7 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को मनाया जाता है हथकरघा दिवस पूरे भारत में। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार नाम किस खेल पुरस्कार को बदलकर किया गया है? तो राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम बदलकर अब उसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2S बेस्ड स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो ये है लंदन। किस पावर स्टेशन ने एक महीने में सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है? नापता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन ने इसका रिकॉर्ड अपने नाम किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किस नए प्लेटफार्म को लॉन्च किया है? तो उत्तर है Delhi@2047। नेक्स्ट प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक 2020 में बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने कितने किलो वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता? तो उत्तर है 69 किलोग्राम वर्ग। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान और किसके बीच हुए हस्ताक्षरित समझ पत्र को प्रस्तुति मंजूरी दी? तो उत्तर है डेफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, किस कैबिनेट ने मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति को मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का उत्तर है दिल्ली कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। यदि आप लोग में से जो पहली बार आए हैं और हमारा वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, यदि कहीं कोई कमी हो तो कमेंट करिए। आइए देखने इस प्रश्न, किसने आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 पारित कर दिया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है लोकसभा ने इसको पारित किया है। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस मूल के लोगों का एक अस्थायी मंच स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का उत्तर है अफ्रीकी मूल। नेक्स्ट प्रश्न, वित्त वर्ष 21-22 के लिए केंद्र सरकार ने मुद्रा ऋण का लक्ष्य घटाकर कितना कर दिया है? तो उत्तर है 3 लाख करोड़ रुपए। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, 7 साल पहले शुरू हुए ऑस्ट्रेलिया का स्टार्टअप आफ्टर पे कितने बिलियन डॉलर में बिक गया? तो उत्तर है 29 बिलियन डॉलर में ये बिका है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लद्दाख की आर्यन घाटी में कितने किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन को शुरू किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है 40 किलोमीटर। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, भारत के कौन से स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत ने अपना पहला समुद्र परीक्षण किया है? उत्तर है पहला। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए कितने वर्ष बाद ओलंपिक मेडल जीता? तो उत्तर है 41 साल बाद भारतीय पुरुष टीम ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न, किस संगठन ने पूर्वी लद्दाख में विश्व के सबसे ऊंची स्थान पर वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो BRO सीमा सड़क संगठन ने। एपिडा ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में स्थित कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो प्रश्न का उत्तर है बेंगलुरु से इसका समझौता हो। नेक्स्ट प्रश्न, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के दूसरे चरण के लिए कितने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये है 250 मिलियन डॉलर के ऋण के लिए समझौता किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, कैबिनेट ने स्कूली शिक्षा के लिए किस योजना को अप्रैल 21 से 31 मार्च 26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है? आइए देखते हैं, समग्र शिक्षा योजना SSA। नेक्स्ट प्रश्न, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने कब से श्रद्धालु को राम मंदिर में आराध्य रामलला के दर्शन करने की अनुमति दी है? तो उत्तर है दिसंबर 23 से।
आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किस राज्य के बक्सर में केंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भट्टी का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो उत्तर है बिहार। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कौन सी स्पेस एजेंसी बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2 मिशन को लॉन्च करेगी? तो उत्तर है नासा। आइए देखते हैं इस श्रृंखला का आखिरी प्रश्न। किस बैंक के द्वारा दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना की शुरुआत की गई है? तो उत्तर है HDFC बैंक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे प्रश्नों के साथ मिलेंगे। जय हिंद।